प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड लेक्चरर जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, इससे संबंधित शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए पहले ला चुकी हूँ। अब आज हम बात करेंगे उन 20 प्रश्नों की जो हिंदी से आते हैं, और इसके साथ साथ इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, साथ में एडिशनल प्रश्न भी आपको बताऊंगी कि इसके जैसे और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है 2021 का उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका ये पेपर है, और उसमें से जो 20 मार्क्स का हिंदी आई थी उनके यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका आंसर है शुश्रूषा। ठीक है, तो शुश्रूषा क्यों है, पहले तो ये समझिए कि जो सु है, इसमें मैंने आपको पहले भी जो अपनी अन्य वीडियो बनाई है उसमें आपको पता है कि 3 प्रकार के श होते हैं, तालव्य श, दंती श और मूर्धनी श। तो इसमें तालव्य श का और अंत में मूर्धनी श का प्रयोग हुआ है, शुश्रूषा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। और दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वत्सर्य। तो ऐसे ही मैं कुछ और शब्द भी आपको बताती हूँ जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो है ये उज्ज्वल, ये ऐसे लिखा जाता है लेकिन कई बार पहचानने को आता है, तो आप यह ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल एक शब्द ये आता है, और एक और है जो बहुत बार गलती करते हैं लोग, आशीर्वाद। एक ये है, ये भी आता है, वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाता है कई बार। अगला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आपको बता रही हूँ मैं, सन्यासी। ठीक है, न्यासी से बना है, तो 100 के ऊपर अनुस्वार आएगा, आधा 9 भी आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला एक और है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ज्योत्सना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ज्योत्सना। ठीक है, वर्तनी दृष्टि से। एक और, ये भी बहुत बार बच्चे इसको नहीं पहचान पाते हैं, कवयित्री। ये जो मैंने आपको 4-5 शब्द बताए, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं जहाँ पर आप एडिशनल इसको रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो एक बकरी, 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रयोग करना होगा। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बोल रही हूँ, बच्चों को काट कर सेब खिलाया, तो ये अशुद्ध है। ये शुद्ध कैसे होगा? सेब काट कर बच्चों को खिलाया, जबकि उसको थोड़ा आगे पीछे करें तो बच्चों को काट कर सेब खिलाया, तो अशुद्ध है ये। वैसे ही एक फूल की माला चाहिए, माला एक फूल की नहीं होती है, तो एक फूल की माला नहीं होगा, फूलों की एक या फूल की एक माला चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे जो आएंगे आप इसको थोड़ा सा अपने विवेक से इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है मुहावरे से, कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ है जी कड़ा करना। तो एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है चालाक होना या धूर्त होना। तो जो अभी मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। कलेजे पर पत्थर रखना का जो मुहावरे का अर्थ है वो है जी कड़ा करना, और पेट में दाढ़ी होना इसके साथ एडिशनल है चालाक होना या धूर्त होना। अगला है जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कार प्रत्यय लगा है, जान और कार। ठीक है, और प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित मैं आपको वीडियो पहले दे चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है सज्जन शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद? तो सत प्लस जन, ये भी मैंने आपको अभी जो एडिशनल क्वेश्चन कराए थे वहाँ मैंने आपको लिखा है सत जन सज्जन। ठीक है, अब आते हैं हम बहुब्रीहि समास की योजना किसमें, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास है? जैसे पहला ऑप्शन है आप बीती। पहले तो हम आप बीती को समझते हैं कि आप बीती का विग्रह क्या होगा। आप बीती का विग्रह होगा आप पर बीती, आप पर बीती। तो आप पर बीती है, तो इसमें समास कौन सा? इसमें समास है कौन सा? तत्पुरुष समास। आप पर बीती में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो पहले हम ये समझते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद निम्न होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और अगर इसको पहचानने की बात करें तो इसमें कारक चिन्हों परसर्ग का प्रयोग होता है। अगर इसको हम तोड़ें तो फिर उसको हम मिलाएं तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो आप बीती में तत्पुरुष समास है। दूसरा है देहलता। देहलता का विग्रह क्या होगा? देह रूपी लता, देह रूपी
लता। तो इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय। अब कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है? कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, यानी कि एक विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा, ये कर्मधारय समास की पहचान है। हमसे पूछा है बहुब्री समास। अगला है ऑप्शन है सप्तऋषि। सप्तऋषि का विग्रह क्या होगा? 7 ऋषियों का समाहार, और 7 ऋषियों का समाहार है तो समास कौन सा होगा? द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्या होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पीताम्बर। अब पीताम्बर बहुब्री समास क्यों है? क्योंकि बहुब्री समास की परिभाषा ये होती है कि बहुब्री समास में किसी तीसरे ही अर्थ की ओर हम जाते हैं। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहनते हैं जो, अर्थात श्री कृष्ण, जहाँ पर अर्थात लग जाता है वो क्या होता है? बहुब्री समास होता है। तो बाकी अन्य में आपने देखा आप बीती पे तत्पुरुष है, देहरूपी देहलता में कर्मधारय है, और सप्तऋषि में द्विगु समास है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीताम्बर। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? अभी हमने पढ़ा तत्पुरुष समास पढ़ा। अविभाव समास की ये पहचान है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, तो उसका थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास। महान आत्मा है जो, महान है जो आत्मा या महान आत्मा है जो, ये इसका विग्रह होगा। विशेषण और विशेष्य आ रहे ना, कैसी आत्मा? महान आत्मा। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में संधि कौन सी? यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि क्यों है? यण संधि किसे कहते हैं? जब ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब अब भिन्न स्वर मतलब क्या होता है? बात तो स्वर की हो रही है ना। जैसे माना, ठीक है, जैसे माना हमने कहा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, माना अ आ गया या आ गया, तो उसकी जगह उसके बाद क्या बन जाता है? उसका क्या बन जाता है? तो ई का य बन जाता है, ठीक है, और ऊ की हम बात कर रहे हैं तो उसका व बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर शब्द है, देखो क्या है? प्रति। अगर हम प्रत्यय को तोड़ेंगे तो क्या है? प्रति प्लस एक, ठीक है। अब हमने देखा प्रति प्लस एक क्या हो रहा है? ती में यहाँ पर है ई, यहाँ पर ई है और यहाँ पर है ए, यानी कि ई के बाद एक भिन्न स्वर आया, ई तो नहीं आया ना, तो भिन्न स्वर आया तो क्या बनेगा? य बनेगा। और प्रति प्लस एक यानी कि क्या बन गया? प्रत्येक। तो कौन सी संधि हो गई इसमें? यण स्वर संधि हो गई, ठीक है। इसके अन्य शब्द मैं आपको बता सकती हूँ और किस किस में पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यद्यपि, फिर इत्यादि, ठीक है। फिर और है एक इम्पोर्टेंट उपर्युक्त, एक ये है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ है। अंधा क्या चाहता है? आदमी वही चाहता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। तो कुछ और एक आध लोकोक्ति मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे 9 की लकड़ी 90 खर्च, ये एक लोकोक्ति है। 9 की लकड़ी 90 खर्च, इसका अर्थ होता है कम लाभ और अधिक खर्च। एक और है एक अकेला 2 11, एक अकेला 2 11, और इसका अर्थ है एकता लाभदायक, एकता लाभदायक, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अगोचर शब्द के लिए एक वाक्यांश है। इससे भी संबंधित मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें मैंने सिर्फ वाक्यांश बताए हैं। तो अगोचर है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, कहते ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, हम ईश्वर के लिए ये विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो अगोचर का अर्थ क्या है? जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना, मतलब जिसको हम अपनी सेंस से, इंद्रिय मतलब क्या होती हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिनको हम अपनी इंद्रियों से ना जान सके, वो एक ही हो सकते हैं, ईश्वर हैं। तो इसका आंसर है 141 का आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप, तत्सम और तद्भव से भी रिलेटेड मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है मछली, ठीक है। अगला है फूल शब्द का तत्सम रूप है, फूल का है पुष्प। मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार देखिए पुष्पक, पुष्प, कली, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फूल से संबंधित है, लेकिन हमको ध्यान रखना है। मैंने आपको जैसे घोड़े का बताया था, घोड़े का तत्सम क्या होता है? अश्व नहीं होता है, घोटक होता है, आप याद रखेंगे। तो ऐसे ही हमें तत्सम तद्भव का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला है धनु शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पर धनु का मतलब धेनु, गाय से नहीं है, यहाँ पे धनु का मतलब धनुष है, तो इसका जो पर्यायवाची है वो है कोदंड। बाकी अर्थ, धन और वित्त ये सब धन के पर्यायवाची हैं। अगर मैं धनु के अन्य पर्यायवाची आपको बताना चाहूँ तो धनु के अन्य पर्यायवाची हैं धनु ही, सारंग, चाप, ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। पिनाक, ठीक है,
और कमान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धनुष के पर्यायवाची हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके हृदय में ममता नहीं। ये मैंने अभी जो आपको एक वीडियो कराया था जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें मैंने ये कराया भी है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको बोलते हैं निर्मम। मैंने आपको बताया था मम, मर्म माने होते हैं हृदय, ठीक है। निर मतलब नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं है वह है उसके लिए निर्मम। अगला यथेष्ट शब्द का विलोम। अब देखिए यथेष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट का मतलब होता है इच्छा, यथा मतलब जैसी, तो हम कहते हैं ना यथेष्ट कार्य करो, मतलब जैसी इच्छा है वैसा कार्य करो। तो ये शब्द है, इसका विलोम देखो पर्याप्त मतलब भी वही होता है, जितना चाहिए उतना ले लो, पर्याप्त हुआ ना। पूर्ण मतलब भी कंप्लीट हुआ, और इच्छित मतलब भी मैंने आपसे कहा इष्ट का मतलब इच्छा होता है। तो क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है? कम। यथेष्ट का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना ले लो, और जबकि इसका विलोम क्या होगा? कम, ठीक है। आप ऐसे अर्थ निकाल कर अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयोग शब्द किस उपसर्ग से बना है? उपसर्ग प्रत्यय भी मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उसमें। तो संयोग में बना है सम उपसर्ग, ठीक है। ये 100 के ऊपर बिंदा वाला नहीं करेंगे, अनुस्वार वाला सम, मौ के नीचे हलंत, ठीक है, मौ के नीचे हलंत। मैंने आपको अलंकार अलंकृत का बताया था, जैसे अलम धनकार, अलम धनकार बताया था मैंने आपको, तो ऐसे आप ध्यान देंगे। अगला है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, यानी कि अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा, बहुत ही ईजी था। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जिसको कोई किसी चीज़ की जानकारी ना हो उसे बोलते हैं अनभिज्ञ। मैंने आपको बताया ना, अज्ञ भिज्ञ, अब अज्ञ विज्ञ जानना होता है, तो अनभिज्ञ जिसकी किसी चीज़ की जानकारी ना हो। मैंने आपको एक बताया था सर्वज्ञ, जिसको सब सारी चीज़ की जानकारी हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर है अन, गम, अन इसमें प्रत्यय है। और नस्वर शब्द का विलोम क्या है? शाश्वत। तो अन्य क्यों नहीं है? चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है? चिरंजीवी, जी मतलब जीवित रहना, चीर मतलब लंबे समय तक, अधिक समय तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी। इसलिए हमारे जो शादी के कार्ड उसमें जो वर होता है उसके आगे लिखते हैं ची, यानी कि चिरंजीवी, और लड़की होती है तो लिखते हैं आयुष्मती, ठीक है। तो चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाला। लौकिक मतलब लौकिक, यानी कि सांसारिक, सांसारिकता से मतलब है इसका। और अन्य स्थूल, स्थूल का भी कई बार आता है विलोम पूछने को। स्थूल मतलब होता है विशालकाय, और स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ऐसे ही मैं अन्य भी अभी हिंदी से रिलेटेड या शिक्षा अभिरुचि से रिलेटेड आपके सामने वीडियो लाते रहूँगी, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके लिए लाते रहूँगी। तो कोई भी आपके क्वेरी हो, कोई आपके प्रश्न हो, या किसी और अन्य टॉपिक पर आप जानना चाहें, या किसी अन्य विषय पर आप वीडियो चाहें, तो आप मुझे कमेंट करें और मुझसे जुड़ें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।